हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 5th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स मिला, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना आज की क्लास में, जिसका नाम है ग्रैंड मदर्स क्विल्ट। चलिए जानते हैं क्या हम इस चैप्टर में नया सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, प्रीता एंड अद्रित ग्रैंड मदर मेड अ क्विल्ट, मतलब कंबल कह लो या फिर आप ये कह लो जो नॉर्मली हम लोग ओढ़ते हैं वो चीज़ें, कवर यूजिंग ओल्ड क्लोथ। नाउ शी वॉन्ट टू डेकोरेट इट विद लेस। टिक द लेस ऑप्शन दैट वुड कवर द एंटायरी बॉर्डर ऑफ द क्विट। कह रहे हैं कि इन दोनों के ग्रैंड मदर जो है ना वो यहाँ पर ये क्विट बना रही हैं। अब ये पुराने कपड़ों से इसका कवर बना रही हैं। अब वो उसको लेस से डेकोरेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन पे टिक करना है जो पूरे बॉर्डर को कंप्लीट कर देगा। रेड लेस है 40 यूनिट की, ग्रीन लेस है 50 यूनिट की और ब्लू लेस है 25 यूनिट की। शी डिसाइडेड टू यूज़ 2 डिफरेंट कलर लेसेस। उन्होंने डिसाइड किया हम 2 कलर की लेसेस का यूज़ करेंगे। हाउ मच लेस ऑफ ईच काइंड विल बी नीडेड टू कवर द एंटायरी बॉर्डर। तो फिर 2 कलर की लेस उन्हें चाहिए, तो कितनी कितनी लेस वो लें कि जो पूरा बॉर्डर है वो कवर हो जाए। तो आप कैसे बताओगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये बॉर्डर की जो लेंथ और ब्रेथ है वो है कितनी, इसका पूरे का पेरीमीटर कितना है, तब तक आप नहीं बता सकते कि आपको कितनी लेस चाहिए। तो रिकॉल दैट द लेंथ ऑफ द बॉर्डर ऑफ द शेप इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो जो भी बॉर्डर का लेंथ है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, और वही आपको यहाँ पर निकालना है। और वही सब चीज़ हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। लेट अस डू में आपसे यही कहा गया है यहाँ पर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। इन शेप्स का पेरीमीटर निकालो। ऑल साइड ऑफ द शेप्स आर इक्वल। इसमें जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो अगर आप फर्स्ट वाले में देखो, टोटल आपके पास 5 साइड हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई साइड। तो इसका मतलब साइड है मेरे पास 4, तो 5 मल्टीप्लाई 4 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 साइड है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय साइड हो जाएगा। जितना साइड होती है वो, और जो साइड आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ड्रॉ 2 रेक्टेंगल ईच हैविंग द फॉलोइंग पेरीमीटर। आपको 2 रेक्टेंगल बनाने हैं, पर इस तरीके से बनाने हैं कि उनका पेरीमीटर यही होना चाहिए। मतलब एक का पेरीमीटर 26 होना चाहिए और दूसरे का पेरीमीटर आपके पास क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई में L प्लस बी, यही होता है। तो ऐसे खुद से 2 रेक्टेंगल आप यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसकी लेंथ और ब्रेथ को जब आप प्लस करो तो 26 आए, और एक बार जब आप प्लस करो तो आपके पास 18 आए। ठीक है। इसमें आंसर वेरी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो मैं आंसर निकालूँ आपको वही निकालना है, और आप भी वही लिखो, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। मैंने मान लिया ये दोनों साइड 5 सेंटीमीटर है। आपको पता होगा रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, और ये दोनों साइड 8 सेंटीमीटर है। तो जब आप इसको प्लस करोगे यहाँ पर 8 + 8 16 हो जाएगा। ठीक है। और 5 + 5 10, 16 + 10 26 आ जाएगा। से मैंने यहाँ पर कर लिया, इसको 3 सेंटीमीटर मान लिया इन दोनों को, और इन दोनों को 6 सेंटीमीटर मान लिया। जो लेंथ है वो 6 मान ली, जो ब्रेथ है वो 3 मान ली। तो 6 + 6 12 हो गया, और 12 में 3 प्लस किया 15, 3 प्लस किया 18 आ गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, प्रीता एंड अद्रित्स ग्रैंड मदर इज मेकिंग अ रग विद स्क्वायर पैचेस। देख लो ये छोटे छोटे स्क्वायर पैचेस से बना रही है। द पिक्चर बिलो शो द रग। हाउ मैनी पैचेस दे हैव यूज टू मेक दिस। कितने ऐसे पैचेस उसको चाहिएंगे ये पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो प्रीता एंड अद्रित वर ट्राई टू कवर देयर टेबल विद डिफरेंट शेप। वो इस अपनी टेबल को अलग अलग शेप से कवर करना चाहते हैं। प्रीता ने क्या किया, कवर्ड इट विद ट्राइंगल एंड सर्कल्स, जबकि अद्रित ने क्या किया है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से कवर किया। जैसे कि आपको दिख रहा है ये 2 टेबल गर्ल की है और ये 2 टेबल उस बॉय की है। उसके बाद आगे आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दे फाउंड दैट डैश डैश एंड डैश शेप कवर द टेबल टॉप ऑफ द टेबल विदाउट गैप एंड ओवरलैप। इसमें से अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ टेबल जो है वो पूरी पूरी कवर्ड हो गई हैं, बट कुछ नहीं हो पाई हैं। वही चीज़ आपको बतानी है कि कौन सी हो गई हैं, किन शेप से कवर्ड हो गई हैं। तो ट्राइंगल वाली शेप से पूरी कवर्ड हो रही है, स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले से भी कवर्ड हो रही है, बट सर्कल वाले से पूरी कवर नहीं हो रही, ये साइड की रह रही है।
तो आप यहाँ लिख दोगे दे फाउंड दैट ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर शेप्स कवर द टॉप ऑफ द टेबल विदाउट गैप एंड ओवरलैप। जबकि सर्कल वाली जो है वो गैप दे रही है, तो सर्कल शेप लीव्स गैप। कंप्लीट करनी है फिलिंग द ब्लैंक्स को। डैश ट्राइंगल्स कवर टेबल 1। कितने ट्राइंगल्स हैं तो आप इन्हें काउंट कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही नीचे होंगे। 20 ट्राइंगल्स। कितने स्क्वायर हैं अब आपको ये काउंट करने हैं। 1 2 3 4, तो 4 ही नीचे होंगे, 8 हो गए। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके पास रेक्टेंगल है। क्लियर। द रीजन कवर्ड बाय द ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल इज कॉल्ड एरिया ऑफ द टेबल। जो ये पूरे पूरे अंदर कवर्ड हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एरिया। तो किसी भी शेप का एरिया निकालना हो मतलब उसके अंदर की बात हो रही है, और जब हमारे को पेरीमीटर निकालना होता है तो वो बाहर की बात करता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज to find the area of the region we usually fill it with shape that tile no gap and overlap like square, rectangle and triangles। तो जब भी हमें एरिया निकालना होता है किसी भी रीजन का तो हम उसमें क्या करते हैं, जो भी चीज़ें फिट है हम उसको देख लेते हैं, पर ध्यान रखना है कि उसमें गैप्स नहीं होने चाहिए जैसे सर्कल वाले में, या फिर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। द एरिया ऑफ टेबल 1 इज डैश ट्राइंगुलर यूनिट। अब एरिया आपको यहाँ पर बताना है। टेबल 1 का एरिया कितना होगा, इसमें 20 ट्राइंगल है तो 20 ट्राइंगुलर यूनिट्स इसका एरिया हो जाएगा यहाँ पर। स्क्वायर में कितने स्क्वायर थे, 8, तो 8 स्क्वायर यूनिट। रेक्टेंगल में कितने रेक्टेंगल थे, 12, तो 12। क्लियर। नाउ ट्राई टू कवर द टॉप ऑफ योर टेबल विदाउट गैप एंड ओवरलैप विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम साइज। अब आप अपने टेबल को कवर करके देखो, पर किन किन चीज़ों से, नोटबुक, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स और मैथ्स टेक्स्ट बुक। विच ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट कवर्ड द रीजन कम्प्लीटली। जब आप इन चारों से कवर्ड कर रहे हो तो किन किन से वो पूरा जो आपका टेबल है वो कवर्ड हो रहा है। नोटबुक से हो सकता है अगर आप प्रॉपरली करो तो, और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करती है कि आपकी टेबल की लेंथ क्या है और आपका टेबल किस शेप का है। सेम ऐसी लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स आपने कौन सी ली है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप पे डिपेंड करती हैं कि आपने किस तरीके की शेप के ये सामान लिए हैं। लंच बॉक्स ऐसा नहीं है कि हमेशा रेक्टेंगल शेप का ही हो, कभी स्क्वायर शेप का भी हो जाता है, कभी कभार सर्कल शेप का भी होता है, आजकल ट्रायंगल शेप का भी चल गया है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सी चीज़ ले रहे हो। तो नोटबुक और मैथ्स टेक्स्ट बुक ऐसी चीज़ है जो रेक्टेंगल शेप की ही होंगी, ये तो कोई और शेप की नहीं हो सकती ना। तो इन दो से तो डेफिनेटली कवर्ड होंगे ही होंगे। बाकी दो जो ऑब्जेक्ट आपने लिए हैं उनकी शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है प्रीता इज प्लेइंग विद टाइल्स, वो टाइल्स के साथ खेल रही है। शी कवर हर डेस्क विद डिफरेंट शेप एज शोन बिलो। उसने अपना डेस्क इस तरीके से कवर किया है। लुक एट द डिफरेंट टाइल्स ऑन हर डेस्क एंड आंसर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग शेप विल कवर द डेस्क। आपने यहाँ देख ली ग्रीन, ब्लू एंड रेड, उसने ये टाइल्स यहाँ पर यूज़ की। तो आपसे पूछ रहे हैं ग्रीन ट्राइंगल, रेड ट्राइंगल और ब्लू ट्राइंगल से कितना स्पेस जो है शेप्स विल कवर, कितनी शेप्स चाहिएंगी कि आप ये पूरा कवर्ड हो जाएगा। तो अगर आप ग्रीन में देखो, सबसे पहली बात ग्रीन पे आ जाओ, तो एक टाइल में आधा ही बॉक्स कवर हो रहा है। तो इसका मतलब एक स्क्वायर के लिए 2 टाइल आपको चाहिए, आधी यहाँ और आधी यहाँ। टोटल स्क्वायर एक बार आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 9 इंटू 6 टोटल 54 आपके पास ये बॉक्स हैं। एक बॉक्स के लिए 2 टाइल चाहिए, तो फिर 54 के लिए आपको कितनी चाहिएगी, 108 टाइल्स चाहिएंगी। कह रहे हैं ना हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग शेप्स विल कवर। तो इसका मतलब आप कह सकते हो 108 आपको ग्रीन ट्राइंगल्स चाहिएंगे, तब जाके आपका ये पूरा जो बॉक्सेस हैं वो ग्रीन ट्राइंगल से कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है। पहले अब ब्लू की बात करते हैं। एक बॉक्स में एक पूरा कवर्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब 54 ब्लू स्क्वायर बॉक्स चाहिएंगे, तब जाके आपकी जो ये पूरा डेस्क है टाइल से कवर्ड हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने रेड वाले पे। रेड वाले को ज़रा ध्यान से देख लो। 1 2 3 ये 3 तो पूरे पूरे कवर्ड हो रहे हैं, है ना, और आधा मिला के 4 कवर हो रहे हैं, और एक आधा 4.5 कवर कर रहे हैं एक बार का, ये कह सकती हूँ मैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपने यहाँ पर 4.5 लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तो 9 बॉक्स को कवर करने हैं, तो ऐसे 2 आपको रेड ट्राइंगल टाइल्स चाहिएंगी, तो आपके 9 बॉक्स कवर हो जाएंगे। बट आपको 54 बॉक्सेस कवर करने हैं, तो 54 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 कर देती हूँ, तो 9 6 या 54, तो इसका मतलब आपको ऐसी 12 टाइल्स चाहिएंगी, तब जाके आपके जितने भी डेस्क पे जो बॉक्सेस बने हुए हैं वो कवर्ड हो जाएंगे। ये समझ में आया रेड वाला कैसे किया? देखो, आधा ये कवर्ड हो गया और आधा और है, तो टोटल 9 बॉक्स कवर हो जाएंगे। अगर आप 2 टाइल लगा दोगे तो 9 बॉक्स कवर्ड हो जाएंगे। आपको 54 बॉक्स कवर करने हैं, तो 9 की टेबल में 54 कब आता है? 6 पे आता है ना। तो इसका मतलब 6 बॉक्स हो गए ना एक तरीके से, तो 6 इंटू 2 12 आपका आंसर आ गया। 12 आपको रेड टाइल्स चाहिएंगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कंपेयरिंग शेप। यहाँ पर शेप्स को आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। ABC 3 शेप दे रखी हैं। आपसे क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द अबव रेक्टेंगल हैज़ द लार्जेस्ट एरिया? ट्रेस दिस शेप onto the paper and cut them out to find out the one that has the largest area। कह रहा है बताओ इनमें से किसका लार्जेस्ट एरिया है। सबसे पहले आपको ये बताना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि ट्रेस करो इनको यहाँ पर और देखो कि किसका लार्जेस्ट एरिया है। डू यू सी दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज़ लार्जर देन बी? आपने देखा कि ए का जो एरिया है वो लार्जर है एज कंपेरिजन टू बी। व्हाट अबाउट बी एंड सी? एंड बी और सी के बारे में क्या जाने? तो देख के पता चल रहा है ए का ही लार्जर होगा क्योंकि उसका स्पेस, उसका एरिया ज़्यादा है। विच शेप हैज़ द लार्जर एरिया अमॉन्ग ए एंड सी? ए और सी में किसका एरिया ज़्यादा होगा, ए का या सी का? लेट अस पुट दिस ट्राइंगल ऑन अ स्क्वायर ग्रिड, सॉरी रेक्टेंगल। हम क्या करते हैं, इन रेक्टेंगल को एक स्क्वायर ग्रिड पे पुट करते हैं। स्क्वायर ग्रिड पेपर आता है एक, ये आपके बुक के लास्ट में भी हो भी सकता है और नहीं भी, आप देख लेना, वरना स्टेशनरी शॉप पे आसानी से मिल जाता है। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द रेक्टेंगल दैट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो उन्होंने स्क्वायर ग्रिड पे लगा दिया। यूजिंग स्क्वायर ग्रिड इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रीजन। जब भी किसी रीजन का एरिया निकालना हो तो आप हमेशा उसे स्क्वायर ग्रिड पे रखो, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो। वी से दैट एरिया ऑफ स्क्वायर विथ साइड 1 यूनिट इज 1 यूनिट स्क्वायर। ये सब एक एक यूनिट के हैं, तो एरिया 1 2 3 1 यूनिट का ही है पूरा। तो ये 3 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4, तो 12 हो गया इसका एरिया। 3 4 जा 12। यहाँ 2 हो गया, 1 2 3 4, 2 4 जा 8 इसका एरिया हो गया। ये 2 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10 इसका एरिया हो गया। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास स्क्वायर जो ये रेक्टेंगल था ए वाला, उसका एरिया सबसे ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू बी एंड सी। तो ये स्क्वायर ग्रिड पे रख के सिर्फ हमें काउंट करना होता है, ये एक एक यूनिट के होते हैं, बस ये ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? कहीं पर डाउट तो नहीं है? चलिए आज हम इतना ही करेंगे। अब लेट अस डू से हम अपना नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। चैप्टर नंबर 1 to 10 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गए हैं, तो साथ साथ उन्हें भी कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।